दोस्तों, एक लड़की होती है जिसकी उम्र 8 साल होती है। उस लड़की को उसका ही पड़ोसी बार बार शक्तिवर्धक गोली देता है और वो बार बार शक्तिवर्धक गोली देकर के ही उस लड़की के साथ वो सेक्स करता है। लेकिन बार बार शक्तिवर्धक गोली देने की वजह से जो लड़की होती है उसको एक बीमारी लग जाती है, यानी वो बीमारी जिसमें लड़की को खुद से इच्छा जाहिर होता है वो किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र के मुंबई की। दोस्तों, ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ ये बिल्कुल सत्य घटना है और हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों से आप लोग को जागरूक करना, ताकि आप लोग ऐसे लोगों से जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, आज की कहानी मैं आप लोग को सुनाने से पहले मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुँचाना चाहूँगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारा हौसला और आगे बढ़ाइए। दरअसल जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ ये सच्ची कहानी है मुंबई की। मुंबई की रहने वाली एक लड़की होती है जो एक रोज़ स्कूल से घर आती है। वो कक्षा 4 की छात्रा होती है, उम्र होती है 8 साल। वो जब घर आती है तो रास्ते में ही उसके बगल वाले यानी 2-4 घर के पहले ही उस आदमी का घर पड़ता था। वो अपने पास बुलाता है लड़की को, बोलता है बेटा आ जाओ बैठो, मैं एक बिस्किट देता हूँ, पानी देता हूँ, बैठ जाओ, पी लो, आ जाओ खा लो। यानी बड़े प्यार से वो उस लड़की को बुलाता है और वो लड़की आती है और वो कहती है कि चाचा क्या बात है, किस लिए मुझे बुलाया है। वो कहता है कुछ नहीं, बैठो, बहुत तेज धूप हुई है, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चले जाना घर, पास में ही तो है घर। यानी वो जो उस लड़की का चाचा था वो विश्वास वाला आदमी था, बस 2-4 घर का फर्क था उस लड़की के घर से, इसलिए वो लड़की उसके घर पर जाती है। यानी वो जो बुलाता है उसका ही चाचा यानी अंकल। जब वो लड़की जाती है तो उसको एक बिस्किट देता है खाने के लिए और फिर बिस्किट दे करके वो घर में चला जाता है और घर के अंदर से आवाज़ लगाता है बेटा आ जाओ, पानी पी लो अंदर, मैं कुछ काम कर आ नहीं पा रहा हूँ। फिर वो लड़की अंदर जाती है और जब जाती है तो उस लड़की को वो पानी में ही सेक्सवर्धक गोलियाँ घुल के रखा रहता है और उसको दे देता है। उस लड़की को कुछ अजीब सी उत्तेजना होती है और फिर वो लड़की के साथ वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी सेक्स करता है, उस लड़की का रेप करता है। अभी एक बार नहीं, बार बार उस लड़की के साथ वैसे ही करता है। यानी जब भी वो लड़की को मौका मिलता है, स्कूल से आती है, घर पे रहती है, किसी न किसी बहाने बुला करके लेके जाता है और उस लड़की के साथ वो वही पार पार भी गोली उस लड़की को देता है। फिर उस लड़की को अपने पास बुलाता है, उस लड़की से वो शारीरिक संबंध बनाता है, यानी सेक्स करता है। वो कई बार ऐसे ही करता है, लगभग 9 सालों का दिन बीत जाता है उस लड़की के साथ ऐसे ही करते। अब धीरे धीरे समय बीतता है, यानी 9 साल का दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक रोज वो अपनी माँ से कहती है, वो हिम्मत जुटाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, जो बगल वाले अंकल हैं वो मुझे कुछ ऐसी दवा देते हैं, जब मैं खा लेती हूँ तो मेरे शरीर में कुछ अजीब सी झंझनाहट होती है और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या होता है कि मुझे लड़कों के साथ कुछ करने का मन करता है, यानी लड़कों के साथ सोने का मन करता है। जब लड़की की माँ इतनी बात सुनती है अपनी बेटी के मुंह से तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है। वो अपनी बेटी से पूछती है कि कौन से अंकल, फिर वो नाम बताती है लड़की। जब नाम सुनती है उसकी माँ तो वो भी डर जाती है। फिर अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, बहुत ही खतरनाक आदमी है, उससे हम लोग को पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग को 2 टाइम का रोटी जुट जाता है, वही हमारे लिए बहुत है, लेकिन हमें उससे पंगा लेना सही नहीं है। फिर अपने बेटी इतना बात कहती है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। जो लड़की होती है उस लड़की के पापा बैंकॉक में रहते हैं। फिर अपने पति को बताती है, यानी लड़की के पिता को बताती है। उसके जो पिता होते हैं वो भी बेटी को समझाते हैं। वो कहते हैं बेटी, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम उससे पंगा ले सकें। मैं यहाँ ज़रूर कमाता हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ भी पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरी भी इतनी पगार नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं उससे जाकर के पंगा ले सका। यानी जो माँ बाप होते हैं लड़की को समझाते हैं, फिर लड़की करे तो करे क्या। फिर भी वो लगातार ऐसे ही करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो लड़की होती है उस लड़की को एक बीमारी हो जाती है, यानी वो बीमारी जिसमें उस लड़की को खुद से सेक्स करने का मन करता है, यानी हिमोफीलिया नामक एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी में उस लड़की को, यानी लड़की खुद से इच्छा जाहिर करती है कि उसका अंकल
उसके साथ आए और शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि जब वो नहीं बुलाता है तो लड़की खुद जा करके इंतजार करती है कि वो अंकल आएगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। यानी उस बीमारी की वजह से जो लड़की थी, उस लड़की का जो शरीर की बनावट थी वो उम्र से ज़्यादा दिखने लगता है। सिर्फ इसीलिए वो बार बार सेक्सवर्धक गोली देता है, ताकि जो लड़की है वो समय से पहले जवान दिखे और उसके साथ वो हर चीज़ कर सके जो एक अच्छी लड़की के साथ करनी चाहिए, नहीं जवान लड़के के साथ करनी चाहिए। बार बार ऐसे ही करता है। एक और जो उसकी पत्नी होती है वो भी देख लेती है कि उसका पति उस लड़की के साथ वो क्या कर रहा है, यानी उसके साथ कमरे में शारीरिक संबंध बना रहा है। फिर वो भी डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहती है और ना ही पति को समझाती है, ना बोलती है, ना डांटती है, क्योंकि पति का खौफ इस तरह से होता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो भी नहीं कुछ कहती है। लेकिन जब धीरे धीरे लड़की बड़ी हो जाती है, उम्र से ज़्यादा दिखने लगती है, फिर एक रोज़ जो लड़की के माता पिता होते हैं वो मुंबई थाने में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी घर से अचानक लापता हो गई है, वो पता नहीं कहाँ चली गई, उसका कोई पता नहीं चल रहा। फिर पुलिस जांच में डूबती है और हर एंगल से जांच करने लगती है। पता करते करते पता चलता है कि जो लड़की है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर पुलिस उस लड़के तक पहुंचती है और जब उससे पूछती है, जब उसको देखती है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही उसका चाचा था। और वो बार बार दवा इसलिए देता था ताकि लड़की समय से पहले जवान दिखे, और जब वो वैसी दिखने लगती है तो वो उसे घर से लेकर के भाग जाता है और फिर उसको एक कमरा लेता है घर से कहीं दूर और वहाँ पर उसके साथ रहने लगता है। लेकिन जब पुलिस के हाथ लगता है उसका चाचा और वो लड़की, तो जो लड़की होती है वो सारी कहानी पुलिस वालों के सामने बताती है कि जब वो 8 साल की थी तभी से इसके चाचा उस लड़की के साथ कुछ दवा देते हैं और उसके बाद उसके साथ सेक्स करते हैं। यानी लड़की पहले अपनी माँ को बता चुकी थी कि वो अंकल दवा देते हैं, उसके बाद से मेरे शरीर में कुछ अजीब सा होता है और मुझे सेक्स करने का मन करता है। लेकिन जो लड़की के माता पिता हैं वो डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहते हैं। जब ये सारी कहानी पुलिस को बताती है लड़की, और ये ही कहानी जब मुंबई हाईकोर्ट तक पहुंचता है और हाईकोर्ट के माध्यम से जब पेपर में आता है, सोशल मीडिया में आता है, तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि दुनिया में कैसे कैसे हैवान बने। जो हाईकोर्ट के जज होते हैं वो जज भी यकीन नहीं करते हैं कि ऐसा आदमी जो इस तरह से 8 साल के बच्चे के साथ कर सकता है, इतना क्रूर आदमी कैसे हो सकता है, कैसे इसको मानव जाति में रखा जाए। लेकिन अभी वो जेल में है और जो लड़की है उस लड़की की मनोस्थिति बदलने के लिए उस लड़की को सुधार गृह में रखा गया है, ताकि जो लड़की की मनोस्थिति है वो बदला जा सके, क्योंकि अभी उसकी उम्र 16 से 17 साल ही हुई थी जब ये मैटर सोशल मीडिया पे आया। लेकिन लड़की के माँ बाप को भी तो सोचना चाहिए, जो लड़की कह रही है अगर हम नहीं कर सकते तो पुलिस की मदद ले सकते थे, लेकिन उस लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा था माँ बाप उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, और यही नतीजा था कि जो लड़की थी वो लड़की लगातार 9 सालों तक ये सब झेलती रही। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।